हेलो फ्रेंड, आइए आपका अपना चैनल एग्ज़ाम अप्रोच हब पे स्वागत है। ये 28 जनवरी 2023 का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेल टेल तितली को भारत में से पहली बार किस राज्य में देखा गया। क्या क्वेश्चन है कि म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक स्वेल टेल तितली को भारत में से पहली बार किस राज्य में देखा गया। तो आइए देखते किस राज्य में देखा गया। तो ये देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ देखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ देखा गया? अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। आई बात आई अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ जो देख लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? तो सीएम है कौन है यहाँ का? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू है। कौन है यहाँ का सीएम? कौन है? पेमा खांडू है। तो ये इधर लिखते क्या है, सीएम कौन है? पेमा खांडू। ठीक है। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल है बीडी राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं आगे कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट कितना है? तो लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट कितना है? तो राज्यसभा सीट कितना है? राज्यसभा सीट है कितना? 1 है। उसके बाद जिला कितना है? जिला है, जिला की संख्या कितना है? 25। कितना है? जिला की संख्या कितना है? 25। और जो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, अरुणाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है कौन सा है? गाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ ऑप्शन जैसे कि असम का, असम में तो देख ही लेते हैं। असम का सीएम कौन है? तो असम का सीएम कौन है? पेनरे। अच्छा, असम का देख लेते हैं। तो असम का सीएम कौन है? डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन? आगे इसका देखेंगे ऐसे। असम का सीएम कौन है? डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। यूपी का कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड का कौन है? पुष्कर धामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये चुना गया है किसे? तो सूर्य कुमार को। किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। आइए कुछ क्रिकेट की बात आए हैं।
आइए तो उससे रिलेटेड देख लेते कुछ। जैसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के बारे में जानते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, जैसे कि 2022 कहाँ पे हुआ, 2022 में कहाँ हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि 2024 में कहाँ पे होगा, तो 2024 में ये होगा अमेरिका और कहाँ पे, वेस्ट इंडीज। आइए आगे देखते हैं। 2026 में कहाँ पे होगा, तो 2026 में होगा कहाँ पे, ये होगा भारत और कहाँ पे, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। 2028 में कहाँ होगा, तो 2028 में होगा ऑस्ट्रेलिया और कहाँ पे, न्यूजीलैंड। कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। उसके बाद 2030 में कहाँ होगा, 2030 में कहाँ होगा, तो 2030 में होगा इंग्लैंड में कहाँ पे, इंग्लैंड। उसके बाद इंग्लैंड के बाद कहाँ पे, आयरलैंड। उसके बाद कहाँ पे, और कहाँ पे, स्कॉटलैंड। कहाँ पे, स्कॉटलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, तो ये नामित किया गया इसे बेन स्टोक्स को। किसे किया गया, तो बेन स्टोक्स को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, तो ये बेन स्टोक्स का किया गया है। और ये कौन है, तो ये इंग्लैंड का कप्तान है। कौन है, इंग्लैंड का क्या है, कप्तान है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का क्या कप्तान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप 28 से 29 जनवरी 2023 तक किस शहर में से अपनी स्थापना बैठक आयोजित करेगा, तो ये कहाँ करेगा, कौन सा राज्य में, तो ये कहाँ पे करेगा, तो ये कहेगा ये अहमदाबाद में। कहाँ पे करेगा, ये करेगा अहमदाबाद में। कहाँ करेगा, अहमदाबाद में।
क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन है कि G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप 28 से 29 जनवरी 2023 तक किस शहर में अपनी स्थापना बैठक आयोजित करेगी। तो ये करेगी कहाँ पे, ये करेगी हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में, हैदराबाद में करेगी। तो देखिए जैसे कि उत्तराखंड यहाँ पे है, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड का सीएम कौन है। आइए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है देख लेते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो उत्तराखंड का सीएम कौन है, पुष्कर धामी, पुष्कर सिंह, पुष्कर सिंह क्या धामी, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है, उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है। उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड का राज्यपाल है गुरमीत सिंह। कौन है, गुरमीत सिंह, ठीक। उसके बाद आइए मतलब केरल का बात करें तो केरल का सीएम कौन है, केरल का सीएम है पिनरे विजयन। कौन है केरल का सीएम, कौन है, पिनरे विजयन। केरल का सीएम कौन है, पिनरे विजयन, पिनरे विजयन। कौन है, पिनरे विजयन। केरल का राज्यपाल कौन है, केरल का राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। आइए बात आई नई दिल्ली। तो नई दिल्ली यहाँ का सीएम कौन है, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल है सीएम। उसके बाद यहाँ का जो उपराज्यपाल है कौन है, तो है विनय कुमार। कौन है, विनय कुमार सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन क्या है, इनकोवैक्स लॉन्च किया गया टीका किसने विकसित किया है। तो ये किया है कौन, भारत बायोटेक। कौन किया है, भारत बायोटेक। कौन किया है, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक क्या है। उसके बाद देखिए ये जो था इनकोवैक्स जो है फ्री फ्यूजन वैक्सीन, ये क्या है, स्टेबलाइज्ड है और सार्क कोव 2 को स्पाइक प्रोटीन के साथ में से एक पुनः संयोजक प्राकृतिक कमी वाले एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है। उसके बाद आगे आइए, आगे देखते क्वेश्चन। क्या हाल ही में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर जरूरतमंदों को घर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा की है। तो ये कौन सा राज्य किया है, तो ये क्या है, हरियाणा। कौन क्या है, हरियाणा सरकार क्या। तो हरियाणा का बात आए तो हरियाणा से आइए देखते हैं हरियाणा का सीएम कौन है। हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर।
मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद आइए और कुछ वहाँ से रिलेटेड देख लेते जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? हरियाणा में। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? वो हरियाणा में है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? वो हरियाणा में है। उसके बाद यहाँ का डांस, कुछ फेमस डांस जैसे फांग डांस, शांग डांस, धमाल डांस, डेफ डांस है। उसके बाद छठी नृत्य, खोड़िया नृत्य। बड़खल झील कहाँ पे है? बड़खल झील भी हरियाणा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, किस बॉलीवुड सुपरस्टार को एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में नामित होने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं? तो ये कौन सा है? तो ये बन गया आपको कौन? शाहरुख खान। कौन बन गया? शाहरुख खान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने से पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये कौन सा राज्य है? तो यह असम। कौन सा राज्य है? यह है असम। चलिए असम की बात है तो असम से जो भी इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। असम का सीएम कौन है? तो डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा है ना। असम का सीएम कौन है? असम का सीएम है डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा। हेमंत बिश्वा शर्मा। असम का राज्यपाल कौन है? असम का राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश जगदीश मुखी। आगे आइए देखते हैं इसे असम से रिलेटेड। वहाँ पे क्या असम में जैसे कि डिब्रू सेखवा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, नौमेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। असम का फेमस नृत्य क्या? बिहू नृत्य, झूमर नृत्य, बगरुम्बा नृत्य, और उसके बाद सतरिया नृत्य है, देवधानी नृत्य। ये असम का फेमस नृत्य है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में से किसी सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हेमंत गुप्ता को। किसे? हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया। आइए कुछ इससे रिलेटेड जो है बात देख लेते हैं। जैसे किसको? हेमंत गुप्ता को दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे उदय उमेश ललित जो था ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाँ, ये भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। ये तो केमा नंबर का मुख्य न्यायाधीश था। तो उमेश ललित ये तो 49 नंबर का। उसके बाद है अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ये केमा नंबर का? ये केमा नंबर का? डी.वाई. चंद्रचूड़।
डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ ये कितना नंबर का? 50वां नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसे एयर इंडिया प्रबंधन ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये है यानी कि आलोक, आलोक सिंह को। किसे नियुक्त किया है? आलोक सिंह को। उसके बाद आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे भारत के अभी ये जो है, जैसे भारतीदास, तो भारतीदास कौन है? भारत के महालेखा नियंत्रक, ठीक है, CGA। हाँ, CGA कितना नंबर का है? ये है आपको 9वां नंबर का, ये 27वां नंबर का। कितना नंबर का? 27वां नंबर का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे है कि रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है, रेखा शर्मा कौन है? तो रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। रेखा शर्मा कौन? राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद है सुरेश एन पटेल। तो सुरेश एन पटेल कौन है? तो सुरेश एन पटेल है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष, शॉर्ट में बोलते हैं क्या? CBC के अध्यक्ष। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। हाँ, आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।